नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। हम शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड के शंकरपुर बिंदी पुल पर मौजूद हैं और ये पुल कहीं ना कहीं शिवहर को सीतामढ़ी से जोड़ता है। सांसद और विधायक के आश्वासन के ठीक विपरीत वर्तमान स्थिति ये है कि ये पुल इतना जर्जर स्थिति में हो चुका है कि किसी दिन कोई बड़ा दुर्घटना घटित हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पुल इतना जर्जर है कि यहाँ से साइकिल का गुजरना भी मुनासिब प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ कई लोग हैं जो विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जो लोग आज हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किए थे और ये लोग हल्ला बोल के माध्यम से प्रशासन को इस पुल के वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। साथ साथ प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो ये आक्रोश की अभिव्यक्ति एक दिन आंदोलन में भी तब्दील होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए संजय संघर्ष सिंह हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिवहर के विभिन्न समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। आप ये बताइएगा कि इस पुल के लिए आप हल्ला बोल आज कार्यक्रम किए हैं, तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल उद्देश्य यही है कि जैसे सांसद विधायक एक तरीके से गार्जियन होता है विधानसभा क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का। घर परिवार में भी जिस परिवार में गार्जियन अच्छा होता है वो परिवार बड़ा ढंग से संचालित होता है, लेकिन ऐसे भी तो परिवार चलता है जब गार्जियन किसी के गुजर जाते हैं अकस्मात। हम ये मान चुके हैं कि यहाँ ना सांसद है ना विधायक है, होते तो अब तक ये हालत नहीं होती। आज से ठीक 2 साल पहले, वैसे तो ये 10 साल से जर्जर है, लेकिन जब रीगा मिल चालू था तो कभी कभी सीजन के समय में जब उसको गन्ना मंगवाना होता था तो इसको रिपेयर करा देता था। लेकिन पिछले 2 साल से जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था और उस समय भी आया था तो मैंने पता किया तो ये पुल जो है NIC के पास पेंडिंग था। NIC में एंट्री हो, आगे स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी थी, फंड अलॉट होता, टेंडर होता और ये पुल बन जाना था। मतलब 2 साल पहले जिस स्थिति में थी 2 साल बाद भी उसी स्थिति में है। अब आज हम केवल सांसद विधायक को कोसने के लिए यहाँ हल्ला बोल नहीं कर रहे थे, हम असल में ये कर रहे थे कि आज हम एक संकल्प ले रहे थे कि अब चाहे ग्रामीण कार्य विभाग में जाकर बैठना हो, चाहे NIC के टेबल से इस फाइल को मूव कराना हो, अगले 2 महीने का 60 दिनों का हमने एक्शन प्लान बना लिया है। आज हम एक तरीके से संकल्प है हमारा कि हम जिस पुल के लिए लगे हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें समय लगेगा पर्याप्त, लेकिन ये छोटे छोटे कार्य कराए जा सकते हैं। जैसे मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का स्मारक 20 वर्षों बाद भी सही अब बनना चालू हुआ है, तो इसको अगले 2 महीने का हमारा टारगेट है कि 2 महीना में ऐसा एक्शन हमको लेना है कि जिसमें ये पुल धरातल पर आ जाए। अभी जिला अधिकारी के नाम से हम लोग एक आवेदन बनवाए हैं जिसमें 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो जो निर्माण प्रक्रिया है जहाँ लंबित है उसको त्वरित किया जाए। दूसरा, अभी ये जान जोखिम में है यहाँ से जाने आने वालों के लिए, तो जिस विभाग से भी संभव हो, हालांकि ये जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग की है, लेकिन जिस विभाग में भी फंड हो 50-60 हज़ार रुपये में ये रिपेयर हो जाएगा। वर्तमान में इसको रिपेयर करा के चलने की व्यवस्था के लायक बनाए। जिला अधिकारी अगर उसमें भी सक्षम नहीं है तो वो प्रशासनिक स्वीकृति दे कि हम लोग जन आर्थिक सहयोग से इसकी मरम्मति करा दें। क्योंकि देखिए, विभाग प्रशासनिक स्वीकृति इस मायने में देगा कि वो देखेगा कि नीचे का बीम सही सलामत है कि नहीं है, ये लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता है। लोड ले सकता है तभी हम इसको अपने सामूहिक इकट्ठा चंदा से भी मरम्मत तभी कराएंगे जब ये रिस्क फ्री होगा। हमें लगता है कि इसका बेस मजबूत है, अभी चलने लायक है, रिपेयर होकर 2-4 महीने खींचा जा सकता है, तब तक तो पुल निर्मित ही हो जाना चाहिए। तो हम लोग आज इस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अब सांसद विधायक के भरोसे नहीं बैठेंगे, कि सांसद को तो अब फ्री कर देना चाहिए सीनियर मोस्ट, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बारे में थोड़ा सा लोगों का ख्याल अलग रहता है। और पता नहीं, राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता कोई भी, नहीं तो रिटायरमेंट होता तो आज वो रिटायर्ड लाइफ जी नहीं होती। तो हमारा केवल इतना कहना है कि हम लोग को एनी हाउ इस पुल का निर्मित होना आवश्यक है। ये शिवहर को सीतामढ़ी से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट है और बहुत ही चलंत रूट है। इस पुल के कारण लोग डर के मारे आ नहीं पा रहे हैं। ये थे संजय संघर्ष सिंह, जिनका कहना है कि इस रोड के टूटे होने के कारण, इस सड़क के टूटे होने के कारण, साथ साथ ये पुल के खतरनाक होने के कारण लोग इस सड़क से आना जाना छोड़ दिए हैं और ये कहीं ना कहीं शिवहर को सीतामढ़ी से जोड़ने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण अवनीश मिश्रा मौजूद हैं। आपका क्या कहना है, इस रोड के, इस पुल के जर्जर होने के कारण कितने लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है? लगभग 10 से 12 गाँव के लोगों का आबादी प्रभावित हो रहा है। जहाँ से 4 चक्का जाना बंद हो गया, टेम्पू बंद हो गया, सिर्फ बाइक और साइकिल जान जोखिम में डाल के लोग चल रहे हैं और लगभग ये 10 साल से चलते आ रहा है लगातार। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि किस तरह से साइकिल को लोग अपने जान पर, साइकिल से जान जोखिम पर डालकर पार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? उदित नारायण महासेठ। इस पुल के जर्जर होने से किस कदर लोग परेशान हैं स्थानीय?
ये पुल के जर्जर होने से लोग जो है लगभग 10 सालों से परेशान है इससे कि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है रास्ता जाने आने का। लोगों को शादी विवाह जग प्रयोजन सामान मंगवाना हो कर कुटुंब आवेंगे। इसे बताया है हमारे एक लड़के की से 12 गांव ही नहीं, यह जो पुल जो है चाहे यह रोड जो है शिवहर सीतामढ़ी और मोतिहारी तीनों जिला से इस होकर लोग क्रॉस करते हैं। लगभग 50 सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि इस रूट होकर दूसरा कोई इसे शॉर्टकट कोई दूसरा रूट है नहीं। और दूसरा रूट होकर जाने पर फिर जो है दिक्कत यह है कि कच्ची सड़क होकर बरसात के दिनों में लोगों को जाना होगा और बहुत तरह की परेशानियां हम उठाना पड़ता है। इसीलिए लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। यह इतना खतरनाक पुल हो चुका है कि इसमें 2-3 घटनाएं, 2-3 नहीं लगभग 5-6 घटनाएं घट चुकी है। और फिर आगे भविष्य में कितनी घटनाएं होगी और क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार की यह शिथिलता को इस शिथिलता को देखते हुए प्रशासन भी आंखें बंद कर चुकी है। क्योंकि यह शिवहर जिला का एकमात्र पंचायत जो मोहनपुर पंचायत जो लास्ट कॉर्नर पर है जो सीतामढ़ी और शिवहर जिला को जोड़ता है। अब उस परिस्थिति में भी इस पुल का आज तक 10 सालों से किसी के कान तक जूं नहीं रेंगा है। इससे यह साबित होता है कि सारे के सारे लोग निष्क्रिय हैं। ये थे यहाँ के ग्रामीण और बुजुर्ग थे जो बता रहे थे कि पुल का क्षतिग्रस्त होना इस बात को अंकित करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि काफ़ी निष्क्रिय हैं। हमारे साथ शशिभूषण जी हैं जो ग्रामीण भी हैं। इस पुल के बारे में आप बताएंगे कि पुल के जर्जर होने के कारण यहाँ से पहले गन्ना किसान इधर से गन्ना ले जाते थे। हालांकि रीगा चीनी मिल अब बंद हो चुका है, लेकिन सीतामढ़ी से जाने का ये बड़ा मुख्य रास्ता है। तो इस पुल के जर्जर होने से किस कदर लोग परेशान हैं? देखिए, पुल के टूटने से जो है ना यहाँ के लगभग 10,000 प्लस जो आबादी है, यानी लगभग माने चलिए 10 से 12 गांव जो भी है ना, जो भी लोग हैं ना, सब लोग परेशान हैं। उनको जाने आने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैदल या साइकिल से किसी तरह दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, चाहे मोटरसाइकिल से भी आते जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से धक्का उक्का दिलवा के अपना जाते हैं। टेम्पू वाले को भी बहुत सारा दिक्कत होता है। यानी बुझे कि समस्या ही समस्या है, तो बात है। और हमारी सरकार से मांग है, प्लस में जिला के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे प्रशासनिक, कि इस पुल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, बनवाया जाए, या इसको तत्काल में जो है ना इसका मरम्मत हो कि लोगों को जाने आने में सुविधा हो सके। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतीक कुमार। इस पुल के टूटे होने से किस कदर लोग परेशान हैं? देखिए, इस पुल के टूटने से तो कहा जा सकता है कि पूरा परेशानी ही है। क्योंकि केवल यही एक पुल है जो सबसे नज़दीक है और सबसे सुगम है। जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन वो तत्काल जाने वाले रास्ते नहीं हैं। उस होकर के जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। या तो दूरी होता है या तो कच्चे रास्ता है। सबसे सुगम रास्ता यही है जिस होकर के जाने में जनता को एकदम आसानी होती है। लेकिन अभी इसका स्थिति ऐसा हो गया है कि पैदल भी इस पर जाया नहीं जा सकता है। दिन में तो अभी हम देख पा रहे हैं कि टूटा हुआ है तो सावधानी से जा सकते हैं। रात के समय में इस पुल पर से पास करने में इतना ज़्यादा कठिनाई होता है कि लोगों को सहारा लेना पड़ता है किसी का कि हमको पुल पार करवा दीजिए। अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो रूट चेंज करके लोगों को जाना पड़ता है। इस पुल होकर के जाता भी नहीं है। तो तत्काल में इसको सबसे पहला काम है कि इसका रिपेयर करवा दिया जाए। और अगर प्रशासन सक्षम नहीं है रिपेयर करवाने में तो वो परमिशन दे। हम अपने सहयोग से सामाजिक चंदा से भी इसको रिपेयर करवा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन सक्षम नहीं है तो चंदा के माध्यम से भी इसका रिपेयर ये लोग करवाने को तैयार हैं। आप लोग यंग हैं, हल्ला बोल कार्यक्रम था, आपकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। इसको लेकर बराबर आवाज़ उठता रहा है गांव से, लेकिन अब तक जनप्रतिनिधि के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौन है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे, अभी चलेगा ये लंबा चले जी। और ये क्या है कि इस पुल के वजह से विकास रुक गया, पूरे एरिया का विकास रुक गया हुआ है। हम लोग पहले डायरेक्ट मुजफ्फरपुर पटना चले जाते थे, अब जाने के लिए यहाँ से पहले सीतामढ़ी जाइए, वहाँ से बस पकड़िए, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आ गया हुआ है। कुल मिला के यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के लोग कई गांव के लोग प्रभावित हैं इस रोड के जर्जर होने के कारण। यहाँ के लोग हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लोग वोट देते हैं और प्रतिनिधि को विधानसभा और लोकसभा पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन हर बार उन्हें छला जाता है, हर बार जनप्रतिनिधि उन्हें छलते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। उनका विकास कितना उनके द्वारा क्षेत्र में किया गया है उसका एक जीता जागता ये उदाहरण है। वो लाख दावा करें कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन जब इस सब इलाके में इस तरह का समस्या जो
कई दशक से बरकरार है, समस्या बरकरार रहेगा तो स्थानीय लोग हर बार आगे आकर ये बोलने का काम करेगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। यहाँ कई यंग लोग हैं जो एकत्रित हैं इस मुद्दे पे, और निश्चित रूप से इतिहास गवाह है कि जब जब युवा किसी मुद्दे को लेकर आंदोलित और आक्रोशित हुआ है तो एक बड़े क्रांति का आगाज हुआ है। और शिवहर क्रांति की भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। निश्चित रूप से इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये जो जर्जर पुल है कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और चूँकि हम जानते हैं कि जब युवा एकत्रित हुआ है, बड़ा सत्ता को उखाड़ फेंकने का साहस युवा रखता है, तो इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। साथ साथ ये पुल जो दुर्घटना को हर वक्त निमंत्रण दे रहा है, का निर्माण अगर शीघ्र नहीं कराया गया तो ये लोग आंदोलित लोग का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए आगे आना होगा, नहीं तो ये आंदोलन की अभिव्यक्ति एक दिन उग्र आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है। धन्यवाद।